प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज मैं जंगली बीज का दृष्टांत बताने जा रही हूँ जो यीशु मसीह ने बताया है। तो हम देखते हैं यीशु मसीह क्या कहते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। तो यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में क्या किया, अच्छा बीज बोया। पर जब वो सो रहा था तो उसने क्या किया, शत्रु ने आकर जंगली बीज बोया उसके बीच। तो यहाँ पर एक मनुष्य है जो अच्छा बीज बोता है और एक शत्रु भी है जो क्या करता है, जंगली बीज बोता है। तो दो प्रकार के बीज है, दो प्रकार के लोग हैं। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्या है? दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जो अच्छे बीज है वो क्या है, परमेश्वर के राज्य की संतान है। लेकिन जो बुरे बीज है वो क्या है, शैतान की, दुष्ट की संतान है। फिर आगे क्या कहते हैं, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उनसे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। तो जब पौधे उगने लगे, बालियां आने लगी, तो दासों ने क्या कहा कि हम जो जंगली पौधे हैं उनको उखाड़ के फेंक दें। तो उन्होंने कहा, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली पौधे उखाड़ते समय तुम क्या करो, गेहूं को भी उखाड़ दो। इससे तो अच्छा है कि उन दोनों को क्या करे, बढ़ने दो। तो परमेश्वर के इस दृष्टांत में ऐसा है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर बुरे लोग भी हैं संसार में और अच्छे लोग भी हैं। और परमेश्वर सभी को क्या करता है, सभी को भले बुरे दोनों लोगों पर क्या करता है, प्यार करता है, अपना सूरज को उगाता है, बारिश करता है। तो परमेश्वर भला है, उनकी टेक केयर करता है, सब कुछ करता है, उनको क्या करता है, बढ़ने देता है। तो परमेश्वर हर एक, कैसा भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, उसे अपने जीवन जीने के लिए उसे दिया है, तो वो उसे पूरा करे, यह परमेश्वर चाहता है। लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम अपने जीवन में भले काम करें और हम परमेश्वर की संतान बने। अगर हम बुराई ही करेंगे और परमेश्वर परमेश्वर के बच्चे नहीं बनेंगे, परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे, तो फिर आगे यीशु मसीह कहता है कि उसका अंत क्या होगा। तो यीशु मसीह दोनों को बरोबर का क्या कहते हैं,
हक देते हैं कि हम परिपक्वता तक पहुँचे, हमें पूरा समय हमें जीवन का मिले जिसमें हम भलाई के काम करें, और जो भी काम करेंगे वैसे ही हम अपने जीवन की कटनी क्या करेंगे, काटेंगे। तो परमेश्वर जब तक हम परिपक्व नहीं हो जाते तब तक वो हमें क्या करता है, मौका देता है, हमें रहने देता है। और फिर जब हम वो कटनी के लिए तैयार हो जाते हैं तभी परमेश्वर क्या करता है, हमें इस पृथ्वी से क्या करता है, निकाल लेता है, उठा लेता है। और फिर क्या होता है, क्या कहता है, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दानों के बीच पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधे और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करें। तो अंत में क्या होगा, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से ठोकर के कारणों का और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। तो हमें ये जीवन दिया गया है परमेश्वर ने कि हम यहाँ पर परमेश्वर की संतान बनकर भलाई के काम करें, अच्छे काम करें, ताकि जब हम यहाँ से काट लिए जाए इस पूरे संसार में से, हमें जब हमारा काम पूरा हो जाए, हमारी परिपक्वता तक हम पहुँच जाए और कटनी का समय हो, जो परमेश्वर हमें ले, तो हम परमेश्वर में राज्य में सूर्य के समान चमके, सूरज के समान चमके, ना कि हमें नरक की आग में डाल दिया जाए जहाँ पे दांत पीसना हो और दुख हो, तकलीफ हो, रोना हो। तो परमेश्वर हमारे लिए यही चाहता है कि हम बढ़े और पवित्रता में बढ़े। तो इस दृष्टांत का यही है कि हमें जीवन दिया गया है, तो हमें जीवन किस तरह से परमेश्वर के अंदर बिताना है वो बताया गया है, और अंत में हमें इसका फल भी मिलेगा। जो हम यहाँ पर जीवन बिताते हैं उसका फल हमें परमेश्वर देगा, उसके राज्य में हमें लेगा। और जहाँ ना दुख है, ना तकलीफ है, ना पीड़ा है, ना कुछ नहीं है, वहाँ पर आनंद है, ना मृत्यु है। तो हम अपने लिए क्या करें, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम भले काम करें। आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।